सभी को राम राम। कौन है गुरु? किसे कहते हैं गुरु? सच्चा गुरु कैसा होता है? क्या गुरु केवल सच्चा ही होना चाहिए? गुरु किसका नाम है? क्या सतगुरु का? या गुरु स्वयं परमात्मा है? या गुरु केवल ज्ञान है? या गुरु केवल शरीर है? कौन है गुरु? क्या गुरु करता है गुरु? क्या महिमा है गुरु की? तो गुरु साहिब कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। कि भाई गुरु और गोविंद अगर दोनों खड़े हों तो पहले गुरु के चरण पकड़िए, क्योंकि वो गुरु ही है जिसने आपको उस गोविंद का दीदार कराया है। यदि गुरु ना हो तो गोविंद का दीदार नहीं हो सकता। अगर परमात्मा से मिलना है तो पहले गुरु ही आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे। जब तक गुरु मार्ग नहीं दिखाएंगे तब तक दीदार नहीं हो सकता। अब आगे कहते हैं साहिब, जगह जगह वाणियों में भी लिखा है ये, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है और वही महेश है, इसीलिए मैं उनको प्रणाम करता हूं। लेकिन क्या गुरु सिर्फ ब्रह्मा विष्णु महेश है? और है तो क्यों? इसलिए क्योंकि निर्माण और प्रलय और पालन ये तीनों गुरु की गोद में खेलते हैं। इसीलिए गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर बताया गया है। क्या कहते हैं? गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु उस साक्षात परब्रह्म है, इसीलिए गुरु को हम प्रणाम करते हैं। गुरु केवल एक देह नहीं है। ये देह तो इसलिए होती है ताकि आप लोगों से संवाद किया जा सके। यदि परमात्मा आपके साथ संवाद करना चाहेगा तो कैसे करेगा? क्या आपको भूत दिखाई देते हैं? क्या आपको प्रेत दिखाई देते हैं? क्या आपको हवा दिखाई देती है? नहीं, लेकिन ये हैं। अगर कोई आपसे कुछ कहना चाहे तो कैसे कहे, कैसे बात हो? तो उस चीज के लिए शरीर धारण किया जाता है। तो परमात्मा शरीर धारण करता है। और साहेब गुरुदेव के अंग में भी बताते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीप पर पट्टन परलोक है, जहां अदली सतगुरु सार, भक्त हित से उतरे पाया हम दीदार। कि वो जो सतगुरु है, वो जो अदली है, वो सतगुरु के रूप में, गुरु रूप में आता है इस संसार में। कहां से? उस परपट्टन परलोक से आता है। वो क्यों आता है? भक्त हित के कारण। भक्त हित से उतरे पाया हम दीदार। और वो भक्त की भक्ति के कारण, उसके प्रेम के कारण इस संसार में देह रूप में दिखाई देता है। क्योंकि व्यवहार तो करना है। तो जो गुरु है, उस गुरु के अंदर स्वयं परमात्मा बैठकर आपको ज्ञान देता है। ऐसा सतगुरु हम मिल्या, अलल पंख की जात, काया माया ना उहा, नहीं पिंड नहीं गात। अब देखिए क्या कहते हैं कि कैसा है वो सतगुरु, कैसा है जो आता है गुरु के रूप में, जो ज्ञान देता है। अलल पंख की जात, कि वो दूर होते हुए भी, अलल पंखी जो होता है, पक्षी जो होता है, वो दूर होते हुए भी अपने अंडे का, अपने बच्चे का पोषण करता रहता है। वो नजदीक ना भी हो तो भी। और वही साहिब बताते हैं कि ऐसा है सतगुरु। न काया है न माया उसको व्याप्त होती है, उसका कोई पिंड नहीं है, उसका कोई शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमें दिखता है। तो यहां पे साहिब बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि गुरु वो है जो काया नहीं है, जो माया नहीं है, जो पिंड नहीं, शरीर नहीं है, केवल वो शरीर के अंदर है। ये शरीर, ये तो नश्वर देह है, ये गुरु नहीं है।
तो गुरु के अंदर वो परमात्मा बैठ के ज्ञान आपको देता है, इस शरीर के अंदर बैठता है वो। क्या कहा, ऐसा सतगुरु हम मिल्या, उजल हिरंबर आद, भल का ज्ञान कमान का, घालत है सरसांद। और उसके बाद वो ज्ञान कैसे देता है कि वो तीर चलाता है, किसका, ज्ञान का। ज्ञान के कमान से वो तीर छोड़ता है और वो तीर जो है हृदय में जाकर लगता है, अर्थात जीव को ज्ञान हो जाता है। ऐसा सतगुरु हम मिला, शून्य विदेशी आप, रोम रोम प्रकाश है, दीना अजपा जाप। कि वो शून्य विदेशी है, यानी कि इस लोक का नहीं है वो जब ज्ञान देता है तो इस शरीर के रोम रोम में प्रकाश हो जाता है, प्रकाशित हो उठता है ये शरीर, अर्थात अंदर में एक तेज उत्पन्न होता है। कैसे, दीन्हा अजपा जाप, जो अजपा जाप देता है, वो जिह्वा से नहीं जपा जाता वो जाप, वो आपके अंदर चलता है। तो ये साहिब कह रहे हैं यहाँ कि ऐसा सतगुरु हम मिल्या, मगन किए मुस्ताक, प्याला प्याया प्रेम का, गगन मंडल गरगाप। कि भाई वो जो मालिक है, वो साहिब है, जो सतगुरु के रूप में आता है, उसने प्रेम का प्याला पिलाया है हमें। कैसा, प्रेम का। कबीर साहिब भी बार बार प्रेम के बारे में जिक्र करते हैं कि भाई जो है सिर्फ प्रेम है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो गुरु वो है जो ज्ञान देता है, गुरु वो है जो आपको पग पग पे संभालता है, गुरु वो है जो आपके अंधे आंखों को, आपके जो हृदय के जो चक्षु हैं, जो अज्ञान के कारण अंधे हो चुके हैं, उनमें रोशनी देता है। गुरु वो है जो आपके अंदर प्रेम प्रकट करता है, गुरु वो है जो आपके अंदर के अज्ञान को मिटा देता है, गुरु वो है जो इस संसार का सत्य आपके सामने दिखाता है, गुरु वो है जो आपको इस आत्मा और उस परमात्मा से मिला देता है, गुरु वो है जो आपको कभी भटकने नहीं देता, गुरु वो है कि वो अपने मुक्ति को दांव पर लगाकर भी आपको मुक्त करता है, वो है गुरु। और गुरु जब हम पैदा होते हैं तो बचपन से ही गुरु हमारे साथ होता है। कभी माता के रूप में वो जन्म देता है, हमारा पालन करता है। फिर अगला गुरु होता है हमारा पिता। हमारे पिता हमारे लिए सब कुछ करते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं। उसके बाद फिर गुरु है आपका, जो आप स्कूल में जाते हैं, जो आपको भौतिक ज्ञान देते हैं, वो गुरु। और उसके बाद फिर आते हैं सतगुरु, वो गुरु जो आपको इस संसार से परे का ज्ञान देते हैं, जो सत्य का ज्ञान देते हैं, वो गुरु। और वो गुरु फिर ब्रह्मा विष्णु महेश इन सब से परे उस पर ब्रह्म में आपको स्थित कर देते हैं। ये गुरु की महानता है। साहिब कहते हैं, ऐसा सतगुरु हम मिल्या, सूरत सिंध के तीर, सब संतन सिर ताज है, सतगुरु अदल कबीर। कि भाई हमें ऐसा सतगुरु मिला है। कहाँ मिला? सूरत सिंध के तीर। कि ये सूरत जो है, इस सूरत के सिंधु के पास, उसके किनारे, ये सूरत जब ध्यान में लगती है तब वो सतगुरु जो है वो प्राप्त होता है। और वो कौन है? वो सतगुरु अदल कबीर है, जो संत, सभी संतों के सिरताज है। कैसा है गुरु? गुरु ये देह रूपी नहीं। ऐसा सतगुरु हम मिल्या, सूरत सिंध के माँ है, शब्द स्वरूपी अंग है, पिंड प्राण नहीं छा है। कि गुरु तो वो है जो इस शरीर के अंदर बैठा है,
जो शब्द स्वरूपी है, जिसका अंग शब्द स्वरूपी है, उसका कोई पिंड नहीं, प्राण नहीं और उसकी कोई छाया नहीं, इन सब से परे है वो। जो लोग कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, साहिब ने पहले ही कहा कि वो अदली, वो सतगुरु के रूप में आता है, लेकिन वो निराकार नहीं है, क्योंकि बता दिया निराकार होगा तो उसका पिंड भी होगा, प्राण भी होंगे। लेकिन साहिब कहते हैं नहीं, वो शब्द स्वरूपी है, पिंड नहीं है, प्राण नहीं है, छाह नहीं है, और जो दिखाया जा रहा है आपको शरीर, ये तो केवल एक शरीर मात्र है, ये वो नहीं है। जो इसके अंदर है वो गुरु है। ऐसा सतगुरु हम मिल्या, गलता ना गुलजार, वार पार कीमत नहीं, नहीं हल्का नहीं भार। कि भाई उस सतगुरु को ना हम हल्का कह सकते हैं, ना भारी कह सकते हैं, उसका कोई वार पार नहीं, कोई कीमत नहीं लगा सकता गुरु की। तो गुरु जो हल्का कहे तो झूठा है, और भारी तो कितना भारी, क्योंकि वजन तो कभी किया नहीं। तो इस हल्के भारी से परे है वो गुरु, बेशकीमती है गुरु। उसके जो ज्ञान है उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। ऐसा सतगुरु हम मिल्या, बेपरवाह अबंध, परमहंस पूर्ण पुरुष, रोम रोम रविचंद। कि हमें जो सतगुरु मिला, सतगुरु कैसा? जो बेप्रवाह है, अर्थात वो प्रवाह से रहित है, वो न आता है न जाता है, वो कहीं आता जाता नहीं, वो हमेशा मौजूद है, अबंध है, बंधन से परे है, जो परमहंस है, जो पूर्ण पुरुष है, और जिसके रोम रोम में पता नहीं कितने सूर्य और चंद्रमा जिसके रोम रोम में है, इतना प्रकाशमान है। अब जो सतगुरु है उसको पहचाने कैसे, कौन है? मतलब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, है जिंदा जगदीश, शून्य विदेशी मिल गया, छत्र मुकुट है शीश। और कि भाई वो जिंदा जगदीश है, जीते जी जागता, वो जिंदा जगदीश परमेश्वर, बोले वो सतगुरु ही है। सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र, कहा 18 बोध। ये भाई सतगुरु के लक्षण बता रहा हूं, सुनो। उसके जो वचन होते हैं बड़े मधुर होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। अच्छे संसारी रूप से नहीं, अच्छे इस रूप से कि वो आपका भला करते हैं। 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण की क्या ज्ञान है? जो वो वचन कहते हैं वो इन सब से परे हैं। ये 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण का ज्ञान उनके वचनों के आगे फीका है। सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गया, ज्ञान शब्द सरघार। कि सतगुरु, उसके लक्षण की क्या कहने, वो अचल है, उसकी चाल विहंगम है, वो अचल होते हुए भी चलता है। और ऐसी जैसे पक्षी, विहंगम अर्थात पक्षी, पक्षी जैसे अभी यहाँ है और बहुत तेजी के साथ उड़ता है, इसी प्रकार वो गमन भी करता है और आता जाता भी नहीं है। और उसने हमें ज्ञान का जो शब्द मारा है, जो तीर मारा है, अर्थात जो हमें ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के माध्यम से वो हमें अमरापुर ले गया, अमरपुर ले गया, अमरलोक ले गया। तो ये साहिब यहां बता रहे हैं, अर्थात हमें अमर कर दिया। ऐसा सतगुरु हम मिल्या, तुरिया केरे तीर, भगल विद्या बानी कहे, छाने नीर रुखीर। कि उस साहिब ने, उस सतगुरु ने, जो हमें गुरु मिला, उसने क्या किया? इस संसार की सारे ज्ञान को हमारे सामने निकाल कर रख दिया। उसने दूध और पानी दोनों को अलग अलग कर दिया कि देखो ये दूध है और ये पानी है, अर्थात सार क्या है और असार क्या है।
ग्रहण करने लायक जो अच्छी चीज है वो क्या है, और जो बेकार झूठ और मिथ्या है वो क्या है। क्या कहते हैं कि जिंदा जोगी जगत गुरु मालिक मुर्शद पीव। कौन है वो जो मालिक है, वो जो सतगुरु है, जो गुरु के रूप में है, वो कौन है? वो जिंदा है, अर्थात वो कभी मरता नहीं है, वो हमेशा से था, है, रहेगा, वो जिंदा है, वो ही योगी है। इस सारे संसार का जगत गुरु वही है, वो मालिक है, वो मुर्शिद है अर्थात गुरु है, वो पीव है अर्थात हमारा प्यारा, हमारा प्रीतम, सब वो ही है जो गुरु के रूप में है। और क्या किया? काल कर्म लागे नहीं, नहीं शंका नहीं सीव। इसमें कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं है कि जिसने उसके ज्ञान को पकड़ लिया, समझ लिया, जिसने उससे प्रेम कर लिया, उस पीव से, अपने गुरु से, अपने मालिक से, उसको काल जो है, काल उसे व्याप्त नहीं होता, ना ही उसे ये कर्म लगते हैं। लेकिन ये प्रेम सिर्फ शरीर से नहीं है। यहां बताया गया है कि प्रेम मन से, अर्थात जो बताया जाता है, जो ज्ञान बताया जाता है, उस ज्ञान पर अमल करना होता है। जिंदा जोगी जगत गुरु मालिक मुर्शद पीर, दहों दीन झगड़ा मंड्या पाया नहीं शरीर। कि जो मालिक है, जो सतगुरु है, वही जगत गुरु है, जो जिंदा है, जो मेरा मुर्शिद है, जो मेरा पीर है। वो कौन है? बोले कबीर साहब। दोनों दीन झगड़ा कर रहे थे, अर्थात हिंदू मुसलमान, ये दोनों दीन जो है, दोनों धर्म वाले झगड़ा कर रहे थे कि कबीर हमारे, कबीर हमारे। लेकिन जब चद्दर उठाई तो शरीर भी नहीं मिला, वो वहां से अंतर्ध्यान हो चुके थे। तो कबीर साहब का शरीर नहीं मिला था, क्योंकि वो तो स्वयं जिंदा जोगी थे, जगत गुरु थे। ऐसा सतगुरु हम मिल्या मालिक मुर्शद पीर, मारा भलका भेद से लगे ज्ञान के तीर। तो ये बार बार बता रहे हैं कि भाई वो जो तीर मारते हैं गुरु, वो किस चीज का? ज्ञान का। ये जो ज्ञान बताते हैं, उस ज्ञान को ग्रहण करो। कौन है और क्या बता रहे हैं सतगुरु के बारे में? कि ऐसा सतगुरु हम मिल्या तेज पुंज के अंग, झिलमिल नूर जहूर है, रूप रेख नहीं रंग। कि उसका क्या है? कि वो सतगुरु, वो साहिब जो गुरु के रूप में बैठा है, वो क्या है? वो ये देह नहीं है, वो तेज पुंज के अंग हैं उसके। तो कैसे हैं? तेज पुंज है, तेज पुंज रूपी है वो, झिलमिल नूर जहूर है, और उसी की रोशनी से ये सारा जगत जो है ये प्रकाशमान है। और उसके न रूप है, न कोई रेखा अर्थात कोई सीमा है, ना ही उसका कोई रंग है। अब जो लोग कहते हैं कि निराकार है मालिक, वो परमेश्वर निराकार है, तो साहिब ने कह दिया उसका कोई रूप है ही नहीं, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। अगर वो निराकार होगा तो एक सीमित दिखाई देगा कि नहीं? कैसे पहचानोगे कि ये नर है? बोले उसका ना कोई रंग है, ना कोई सीमा है, ना कोई उसका रूप है, वो तो प्रकाश स्वरूप है, नूर रूपी है, और उसी के नूर से ये सारा जगत झिलमिला रहा है। ऐसा सतगुरु हम मिल्या तेज पुंज की लोय, तन मन अर्पूं शीस को, होनी होए सो होए। कि ऐसे सतगुरु, ऐसे मेरे मुर्शिद के आगे तो बोले मैं अपना तन मन, अपना शीश कटाने को तैयार हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ऐसा गुरु मिले तो छोड़ना नहीं। ऐसा सतगुरु हम मिला खोले बजर की वार, अगम द्वीप को ले गया जहाँ ब्रह्म दरबार। कि हमें ऐसा सतगुरु, ऐसा गुरु मिला है जिसने हमारे जो किवाड़ हैं, कैसे, जो वज्र के किवाड़ थे, जो कि अर्थात बहुत कठोर थे, जो खुल नहीं रहे थे, अज्ञान के
बोले उसने वो दरवाजा खोल दिया जिससे ज्ञान अंदर आया, और जब ज्ञान अंदर आया तो उसने उस अगम द्वीप को दिखाया हमें, जहां उस ब्रह्म का दरबार है, वहां ले गया, उस परमात्मा के दर्शन कराए। ऐसा सतगुरु हम मिल्या, खोले बजर कपाट, अगम भूमि को गम करी, उतरे ओघट घाट। क्यों साहिब, उसने उस ओघट घाट को दिखाया, वहां दिखाया उस परमात्मा का घाट। कहाँ मिलेगा वो परमात्मा? ये सतगुरु जो है वो बताते हैं, वो दिखाते हैं। लेकिन ये सब कैसे होगा? ये सब तब होगा जो ज्ञान, ये साहिब बता रहे हैं बार बार कि जो ज्ञान के तीर मार रहे हैं, उस ज्ञान के तीर को ग्रहण करो। जो उन तीरों से बच जाएगा, जिसे वो तीर लगेगा ही नहीं, वो भला कैसे पार पाएगा? सतगुरु भल का खींच कर लाया बाण जो एक, श्वास उभारे सालता पड़ा कलेजे छेक। कि भाई सतगुरु ने एक बाण खींच के ऐसा मारा, भलका होता है जो बाण के आगे का जो लोहे का भाग होता है, वो ये ऐसा बाण मारा ज्ञान का कि मेरा श्वास जो है ये उभर गए। अर्थात जो मेरे श्वास खत्म होते जा रहे थे, जो जाया हो रहे थे, व्यर्थ वेस्ट हो रहे थे, बोले वे सारे श्वास अब मेरे वो सफल हो गए। पड़ा कलेजे छेक, और उससे मेरा कलेजा जो है वो छलनी हो गया। किससे? अर्थात हृदय में ज्ञान समा गया। सतगुरु मार्या बाणकस, खैबर ग्यासी खैच, भर्म कर्म सब जर गए, लई कुबुद्ध सब ऐच। तो सतगुरु जो है वो बाण मारते हैं, किसका? ज्ञान का। और उससे क्या होता है? जितनी अज्ञानता है वो सबको खींच लेते हैं। सारी कुबुद्धि को, जो है इंसान के अंदर कुबुद्धि होती है जो उसे टिकने नहीं देती एक जगह, कभी इधर कभी उधर। गुरु कुछ बोले तो आगे से आगे बोलना, यह दिखाना कि मैं ज्यादा जानता हूं। यह मूर्खता मैंने भी की है। लेकिन ये सारे भर्म कर्म सब जल जाते हैं जब उनका जो ज्ञान है वो ज्ञान के तीर लगते हैं। फिर ये दुर्बुद्धि धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाती है। लेकिन उसी की खत्म होगी जो उस ज्ञान के तीर को ग्रहण करेगा, जो उससे बच जाएगा। उसकी भला दुर्बुद्धि कैसे दूर हो? सतगुरु आए दया कर, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ बिरद तास का, जठरग्नि प्रतिपाल। कि वो तो ऐसे दीन दयाल है जो बंदी छोड़ है, जो बंद से छुड़ा देते हैं। गुरु तो बंधन से मुक्त करा देते हैं, और मैं उनका क्या हूं? गुलाम हूं। क्योंकि उन्होंने मुझे जठर अग्नि से बचाया। कैसे? नहीं तो अनेकों अनेक योनियां धरता रहता, जठर अग्नि में जलता रहता। जठर अग्नि से राखिया, प्याया अमृत क्षीर, जुगन जुगन सत्संग है, समझ कुटन बे पीर। कि भाई मेरे सतगुरु ने, मेरे गुरु ने मुझे जो ज्ञान दिया है उससे मैं मुक्ति की राह पर चल दिया, और ऐसा अमृत पिलाया मुझे मुक्ति का, ज्ञान का ऐसा अमृत पिलाया कि मैं इस जठरग्नि में, इस जूनी में आने से बच गया, जन्म मरण के चक्र से बच गया। और युगों युगों का सत्संग जो था मेरा, आज उसके कारण मुझे ये गति मिली है, मुझे ऐसे गुरु मिले हैं। जूनी संकट मेट है, ओधे मुख नहीं आए, ऐसा सतगुरु से ये जम से लेत छुड़ाए। कि भाई जूनी संकट मेट है, अर्थात जो जन्म मरण के चक्र से, इन अनेकों योनियों में भटकने से जो बचा ले। इनमें जब आओगे तो उल्टे मुंह हो जाते हो, शीश तले और पैर ऊपर हो जाता है। बोले उससे मुझे बचा लिया मेरे साहिब ने। और ऐसे सतगुरु को जरूर सेना चाहिए, अर्थात सेवा उसकी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि उसके ज्ञान से हमारा जो जम है, जो काल है, उसके बंधन से हमारी मुक्ति हो जाती है। तो ये साहिब यहाँ बता रहे हैं, जो गुरु होते हैं
उनसे तो काल भी डरता है। क्या कहते हैं, जम जोरा जासे डरे, धर्मराय के दूत 14 कोट न चंपही, सुन सतगुरु की कूत। कि सतगुरु जो है उनकी करतूत अर्थात उनका जो चमत्कार है वो सुनो, कि वो क्या कर सकते हैं, कि उनसे जम और जोरा ये दोनों डरते हैं। धर्मराय के जो दूत हैं, जो काल के दूत हैं, वो भी सतगुरु से डरते हैं। तो वे जीव को व्याप्त नहीं हो सकते, वो उसे पकड़ नहीं सकते जिसकी बाह सतगुरु पकड़ ले। जो गुरुमुख है, जो गुरु के ज्ञान पर चलता है, जो उसकी बात मानता है, उसे काल कुछ नहीं कर सकता। जम जो राजा से डरे, धर्मराय धर धीर, ऐसा सतगुरु एक है अदली अदल कबीर। कि कौन है वो कबीर है, वो अदली है, अदल है, जो अदल करता है, जो न्याय करता है, वो एक ही सतगुरु है और उससे सब डरते हैं। धर्मराय जम जोरा सब डरते हैं। और इतना ही नहीं, वो क्या करते हैं, सतगुरु क्या करते हैं, जम जोरा जा से डरे, मिटे कर्म के अंक, कागज कीरे दर गए दई, 14 कोट ने चंप। ये 14 करोड़ जो जम के दूत हैं, ये सब दूर हो जाते हैं। क्योंकि जो सतगुरु है वो आपके कर्मों को काट देते हैं, कर्म के फल से आपको मुक्त कर देते हैं, फिर आपको कर्म का फल नहीं भोगना होता। जम जोरा जा से डरे, मिटे कर्म के लेख, तुम्हारे कर्म के जो लेख हैं वो सब मिट जाते हैं। अदली अदल कबीर है, कुल के सतगुरु एक। तो संतों के जो कुल के सतगुरु हैं वो एक ही हैं, और वो है सतगुरु कबीर। अदली अदल कबीर है। तो ये साहिब ने यहाँ पे स्पष्ट रूप से इशारा दिया है। लेकिन ये सारा जो ज्ञान है ये सब कब मिलेगा, जब किसी अच्छे महापुरुष, किसी अच्छे संत को गुरु करोगे, उनकी सेवा में रहोगे, उनकी आधीनी में रहोगे, दास भाव रखोगे। साहिब बार बार ये चीज कहते हैं और मैं बार बार हर सत्संग में बताता हूं कि दासा तन से दरस है, दासन हूं जय दास, हनुमान साहित ले रामचंद्र के पास। कि दासा तन से ही दरस होगा, उस परमात्मा का दीदार होगा तो दास भाव से ही होगा, नहीं तो नहीं। ज्ञानी तो रावण भी बहुत बड़ा था, लेकिन अहंकार में डूब गए। कितने ज्ञानी थे जो कि वापस फेर दिए, नहीं जा पाए, क्योंकि ज्ञान शर्त नहीं है कि आप ज्ञानी हो गए तो आप चले जाओगे। ज्ञान मार्ग में भी दास भाव होना जरूरी है, बिना दास भाव के मुक्ति नहीं है। ऐसा सतगुरु हम मिला, पहुंचा मंज निधान, नौका नाम चढ़ाए कर, पार किए परवान। तो साहिब जो है नाम की नौका पर चढ़ाकर पार कर देते हैं। तो सतगुरु जो है वो इस भव सागर से पार करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं, क्या नाम देकर करते हैं, किस प्रकार से वो माया से हमें बचाते हैं, कैसे बचाते हैं, क्या क्या चमत्कार हैं उनके, वो सारी बातें हम अगले भाग में जानेंगे। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहिब।